टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन, इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका भी उनकी तरफ से दाखिल की गई है। रामजी लाल ने हाईकोर्ट से सुरक्षा की मांग की है। याचिका में परिवार को खतरा बताया गया है। घर पर हुए हमले की जांच की मांग की गई। उनके बयान के बाद जो हमला उनके घर पर हुआ था, इस पूरे मामले में भी जांच की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं रामजी लाल सुमन। तो करणी सेना के प्रदर्शन को लेकर टीवी 9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन से बात भी की है। क्या कहा उन्होंने, देखिए आप। सबसे बड़ा सवाल यह है कि माहौल किसने बनाया। जमहूरियत में, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को कहने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मैंने राज्यसभा में कोई बात कही, अगर लोग मेरी राय से इत्तेफाक नहीं करते थे तो जनतंत्र में संविधान के तहत हमें विरोध करने के जो तरीके मिले हुए हैं उनका वो लोग इस्तेमाल करते, प्रदर्शन करते, धरना देते, सत्याग्रह करते, कोर्ट कचहरी में जाते। लेकिन 26 तारीख को जिस तरह से हमारे घर पर कातिलाना हमला हुआ, ये जंगल का राज है और ये निश्चित रूप से इसकी इतनी निंदा की जाए उतनी कम है। अपने बयान को लेकर क्या कहेंगे? इतना जो बवाल हो गया, आपको लगता है खेद? नो कमेंट। तो आज ये बहस क्यों हो रही है, ये बहस की वजह क्या है, ये भी हम आपको बता देते हैं। आज राजपूत राजा राणा सांगा की जयंती है और आज करणी सेना आगरा में बड़े कार्यक्रम की तैयारी कर रही है। एसपी सांसद के बयान को लेकर करणी सेना नाराज है। 21 मार्च को राज्यसभा में राणा को बताया गया था गद्दार, के बयान सामने आया था और इस बयान के बाद से विवाद शुरू हुआ था। 26 मार्च को सुमन के घर पर हमला किया गया। करणी सेना ने सुमन के घर पर तोड़फोड़ भी की थी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। आज आगरा में 3 लाख लोगों को बुलाया गया। सुमन का आरोप है कि सरकार ने कार्यक्रम की इजाजत दी। पहले हमले को लेकर भी सरकार पर उन्होंने सवाल उठाए थे। कांग्रेस ने दलित नेता पर हमले का आरोप भी लगाया था। एसपी ने यूपी सरकार पर शह देने का आरोप लगाया। रामजी लाल सुमन का बयान पर माफी मांगने से इनकार, और यह वजह है कि यह मामला और गर्माता जा रहा है। तो इस पर हम चर्चा की करेंगे। शुरुआत देखिए, हमारे साथ तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं। सूरजपाल अमू, अध्यक्ष करणी सेना, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, और वेद व्रत तिवारी, इतिहासकार, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही जयशंकर गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद तारिक खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल सूरजपाल जी आपसे ही, पहले जिस तरीके से रामजी लाल के घर पर हमला हुआ, आज ऐसा नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी दे पाएंगे आप? रामजी लाल माफ़ी मांगेंगे, इसकी गारंटी दे सकता है कोई? रामजी लाल के बयान को संसद की कार्रवाई से निकाल दिया गया। क्यों? रामजी लाल ने जो टिप्पणी की वो संसद में भी उसको अमर्यादित माना गया और उसको सदन के नेता ने उससे हटा दिया कार्रवाई से। कारण कि टिप्पणी गलत थी। जब देश की सबसे बड़ी पंचायत ने रामजी लाल के बयान को ही कागजों से मिटा दिया, तो रामजी लाल जी को, सांसद हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। क्यों जिद पड़े हो? अखिलेश यादव आपके कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं। इन्हीं मुलायम सिंह जी के बेटे अखिलेश यादव जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वो मायावती दलित की बेटी नहीं थी क्या? हम लोग आज इस विषय पर एक बात कह सकते हैं आपको, शांतिपूर्वक ये जयंती है, यह आंदोलन नहीं है, जयंती है। और जयंती में हमने बुलाया नहीं, आह्वान है कि जयंती मना रहे हैं, पूरे देश भर में जयंती मन रही है। आज आगरा के अंदर रामजी लाल जी की मेहरबानी से आज ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हम लोग, रामजी लाल जी हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, उनका अधिकार है, परंतु इतना डर क्यों है भैया? उत्तर प्रदेश की सरकार ने आपको सुरक्षा दी है। 47 लड़कों को मारा गया, पीटा गया है। अभी तक लड़कों के जो लड़कों को चोट की हुई है, फ्रैक्चर हुए हैं, उनके मुकदमे दर्ज नहीं हुए हैं। हमारे लड़कों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए गए। रामजी लाल सुमन और उसके बेटे के ऊपर, और समाजवादी पार्टी के जो गुंडे थे, जो पत्थर बरसा रहे थे, उनके ऊपर अभी तक मुकदमे दर्ज नहीं हुए हैं। हम इस देश के नागरिक नहीं है क्या? अब हमारी गलती है कि हम लोग सांसद नहीं है, विधायक नहीं है। ठीक, देश के अंदर, सदन के अंदर हंगामा हुआ है, पूरे देश ने रामजी लाल का विरोध किया है। रामजी लाल जी जिद नहीं क्या करते आपको। मैं देखो आज बहस में नहीं पढ़ना चाहता, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि अगर रामजी लाल जी, अगर आपको जरा भी अगर सद्बुद्धि है तो आपको बड़ा दिल दिखाते हो माफ़ी मांगनी चाहिए। ये आप जैसे लोगों के काम नहीं है।
ठीक है सूरजपाल जी, यानी कि जो करणी सेना है, आपकी ये मांग है कि रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के सांसद जो उनकी तरफ से राज्यसभा में कहा गया उस पर वो माफी मांगे।